सो हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग 46 से 47 48 यानी कि 100 तक करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने 45 तक रखा है और ये आरआरबी जेई जो कि फरवरी में परीक्षा हो चुका है, ठीक है। उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं इस चैनल पे। अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल पे जो भी लेटेस्ट पेपर होते हैं उसका सॉल्यूशन आपको एक डिस्क्रिप्टिव वे में और सिस्टमेटिक ढंग से प्लेलिस्ट को आप देख चेक कर सकते हो जो है। यानी कि एनटीपीसी का अलग, ग्रुप डी का अलग, आरआरबी जेई का अलग, इस तरह से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। सबसे पहले बात करता हूँ कि ये जो सवाल है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण, जैसे कि 3x² माइनस सॉरी प्लस 4x माइनस 8 बराबर 0 है। तो आप क्या करोगे भाई, ये जो द्विघात समीकरण है दोनों मूल द्विघात समीकरण के साथ उभयनिष्ठ कब होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कंपेयर करना होगा। तो क्या जो है 3x² प्लस 4x प्लस 8 जो है, क्या ये मल्टीपल हो रहा है? तो मल्टीपल नहीं हो रहा, डिफरेंट कांस्टेंट टर्म्स है। और बी को चेक करेंगे, यदि -5, ये तो होगा नहीं भाई, मल्टीप्लाई बाई -2, तो इसको 2 से गुना करेंगे तो ये 3 तो हो जाएगा। इसको 2 से गुना करेंगे 4x हो जाएगा। इसको 2 से गुना करेंगे 8। लेकिन ये प्लस है और ये प्लस है, यहाँ पे माइनस आना चाहिए, ठीक है। तो -8 यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। अब 3x² माइनस 4x प्लस 8, ये भी नहीं। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देते हैं तो -3x² माइनस, और ये जो है छोड़ो, माइनस से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, और ये +4x हो जाएगा। और ये -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -8 आ जाएगा। तो आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल रीजनिंग का है। 11 दूनी 13, 4 17, और 7 1 8, और 7 4 11। यानी कि ये तो जा रहा है, 7 से 1 इधर बढ़ रहा है ना। लेकिन 11 से 13 हो रहा है ना। 11 से 13 क्यों हो रहा होगा? 13 -2, और ये 17 -4। अब ठीक है, 11 -7 4, और ये यहाँ तो कुछ तो गड़बड़ है। नन प्राइम वाला फैक्टर लग रहा है ना। ये नन प्राइम सारे नन प्राइम है। तो नन प्राइम ये होगा भाई, नहीं होगा तो ये होगा नहीं। 10 11 12 और 10 15 तो भाई नॉट प्राइम है, ये भी नहीं होगा। 9 9 9 ये भी नन प्राइम है। देखो 13 17 13 रिपीटेड है, बट ये क्या है भाई, प्राइम है। क्या है? प्राइम नंबर। तो आंसर ये हो जाएगा। अगला सवाल है कुट भाषा में, यानी कि पूछा किसका गया है वो पहले ध्यान दो। इस तरह के सवाल सबसे पहले देखो, वार्निंग म्यूजिक पूछा गया है। अब म्यूजिक यहाँ है और एक म्यूजिक म्यूजिक है ही नहीं, वार्निंग यहाँ है। तो सबसे पहले हैवी मेटल को हटा देते हैं, हैवी हैवी वाले हटा देते हैं भाई। तो हैवी इसमें जो मिक्स हो रहा है यानी कि एमएक्स हो जाएगा हैवी वाले, तो हैवी पूछा ही नहीं है। अब मेटल का पूछा है, मेटल म्यूजिक, म्यूजिक भी नहीं है भाई। हैवी स्टॉर्म वार्निंग को, अच्छा यहाँ पे मेटल दिया गया है, मेटल यहाँ पे है भाई, तो मेटल इसको से निकाल लेते हैं तो म्यूजिक का हमसे निकल जाएगा। तो मेटल का रिपीट हो रहा है जेड बी, यानी कि जेड बी जो है मेटल है। तो हमको तो पूछा है म्यूजिक का ना, तो म्यूजिक का बच क्या क्या गया भाई, तो जेड बी को निकाल दिए तो केजी बच जाएगा। केजी किस में है, तो म्यूजिक को आ जाएगा केजी, केजी सेकेंड में आना चाहिए। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये हो जाएगा, ठीक है। केजी सेकेंड में आना चाहिए क्योंकि बार्निंग का के हो जाएगा डब्लू। अगला सवाल है सोनोरा, सोनोरा 64 और लर्मा रोजा जो है भारत के हरित क्रांति के दौरान पेश की गई किस फसल का उपज देने वाली किस्में हैं? तो ये होता है गेहूं का, ठीक है। किसकी किस्में? गेहूं का। यदि 25 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करता है तो वो, यानी कि ये फॉर्मूला लगेगा भाई इस पे, डब्लू वर्ग बटा एम डी एच, ठीक है, एम डी एच। अब कह रहा है कि 25 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए 5 दिनों में कार्य की 2 इकाई पूरी करती है। 25 दिन 10 घंटे 5 दिन, इकाई कितना है? 2। अब वही कार्य 15 व्यक्ति 18 इकाई, यानी कि नीचे इकाई रख देंगे, पूरी करने के लिए कितनों दिनों की आवश्यकता होगी व्यक्तियों के कार्य, यानी कि 15 व्यक्तियों के कार्य और 18 इकाई। 15 व्यक्ति की कार्य को 18 इकाई पूरी करने के लिए आवश्यकता, यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम, वही तो लग रहा था कि कहाँ दिया है। एक्स मान लेंगे किसको, कितने दिन लगेंगे, ठीक है। घंटे तो दिया गया 10। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 18 इकाई को काम करने के लिए 2 9 18,
और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 यहाँ चलाएगा तो इसको हम यहाँ पे काट देते हैं। और ये 5 तिया 15, ये 3 से कट गया और 3 तिया 9 और ये कट जाएगा 10, 10 कैंसिल हो जाएगा तो 25 तिया 75 आ जाएगा आंसर। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। ये सैलोलिज्म के सवाल हैं। सभी कागज थैली हैं, सभी कागज थैली हैं और सभी थैले कॉपी हैं, सभी थैले कॉपी हैं, इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं? क से कागज, इस तरह से कर लो भाई। सभी कागज थैली हैं और कुछ कॉपी इरेजर है। सभी कागज थैली, सभी थैले कॉपी, कुछ कॉपी इरेजर है। तो सभी कागज इरेजर कैसे होगा? सभी कागज इरेजर है, यहाँ तो कुछ लग रहा है ना। ठीक है, सभी कागज इरेजर नहीं हो सकता है, कुछ अगर होता तो हो जाता। सभी थैले इरेजर हैं, सभी थैले इरेजर कैसे होगा भाई? नहीं होगा, दोनों नहीं अनुसरण करता है, ना तो एक ना ही दो अनुसरण करता है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। कह रहा है कि बिल्डर्स है, अर्बन रेसिडेंट्स है, ऑन लैंड है। पूछा क्या गया, सबसे पहले पूछा क्या गया वो ध्यान दो कि कितने भवन निर्माता, शहरी निवासी और भूस्वामी है, यानी कि तीनों पूछ दिया गया है। तो तीनों कौन है भाई? 7 है, यहाँ देखो। ठीक है, अगला सवाल है। हाँ, एक कारखाने 12 कुशल श्रमिकों की 18 अकुशल श्रमिकों की औसत दैनिक मजदूरी 604 है। यदि कुशल श्रमिकों की औसत मजदूरी 754 है तो अकुशल श्रमिकों की औसत मजदूरी कितना होगा? तो यानी कि दोनों की मजदूरी जो 604 है, तो 12 कुशल और 18 कुशल को जोड़ देंगे तो 12 और 18 टोटल 8 दो 10, 30 हो जाएगा। ठीक है, गुना 604। और किसका पूछा है? कुशल श्रमिक कितना है? 12, तो 12 इंटू इसको घटा देंगे। ठीक है, 30 इंटू 604 माइनस 12 इंटू 754, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो घट के आएगा वो अकुशल श्रमिकों की औसत मजदूरी से इसको क्या दे देना भाई? भाग दे देना है। किससे भाग देना है? यानी कि 18 से भाग देना है तो आपको आ जाएगा। ठीक है, और चलो अगर मल्टीप्लाई करके देते हैं तो जीरो, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जीरो छोतिया 18, 18 120 आएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा 12 इंटू 754, 12 इंटू 754, ये कितना आ जाएगा दोस्तों? ये आ जाएगा 90 48। ठीक है, अब दोनों को घटा दो तो 90 घटा दोगे तो 90 72 आएगा। और भाग किससे दे दोगे? 18 से, मैंने कहा था, तो आ जाएगा कि ना 504। करा कि इस था 2025 पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का मुख्य विषय क्या था? ठीक है, मुख्य विषय पूछा था, थीम पूछा था भाई, तो आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए साक्ष्य आधारित नीति निर्माण। अगला सवाल है 55, कह रहा है कि x+3 जो दिया गया है कि मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले सारे मल्टीप्लाई दिए गए हैं भाई, कुछ लगाओ दिमाग। 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इंटू, इसको तोड़ दो। अगर इसको हम तोड़ते हैं तो इस तरह से मल्टीप्लाई आके निकलता है, देखो, x इंटू एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 स्क्वायर। अब देखो मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x आ जाएंगे। देखो, ठीक है, एक्स स्क्वायर यहाँ है और एक्स स्क्वायर यहाँ है तो 4x, एक्स के पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये 2x, ठीक है, 2x, और यहाँ पे देखो इसको मल्टीप्लाई करते जाओ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8x आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने तोड़ दिया और नीचे आ जाएगा कितना भाई? तो 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आ जाएगा, जैसे कि 2x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, 3 दूना 6। ठीक है, और फिर ये माइनस एक्स है तो प्लस 6x माइनस एक्स प्लस 5x आ जाएगा, और फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -3 आ जाएगा। हो गया। अब क्या करना है कि इसको काट देना है, काटा पीटी मचा देना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x कटेगा क्या? एक्स से एक्स एक्स कैंसिल कर देंगे, ये x है, नो 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 दोस्तों, नो, x को रहने देते हैं। ठीक है, 2x माइनस 1 एक्स स्क्वायर, अगर हम इसको x कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, x प्लस 3, x कॉमन ले लिए तो x माइनस 2 आ जाएगा, और कोई कॉमन होगा क्या? नहीं। अभी ये x आराम से काट देंगे, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में सारे हैं भाई, मल्टीप्लाई में है तो x माइनस 2 ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब 2x माइनस 1 जो है ये कट जाएगा इसको से, 2x माइनस 1, x प्लस 3 जो है इसको से कट जाएगा x प्लस 3। ठीक है ना? अब कौन सा बच गया? अब ये बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो ये आ जाएगा ये,
तो कट के काटा पीटी मचा के आ गया भाई एक। ठीक है, अगला सवाल है कि ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक ठीक पहले एक प्रतीक हो और ठीक बाद में एक अक्षर हो। भाई सवाल ये वाले रिपीट हो रहे हैं हर शिफ्ट हर एग्जाम में। मतलब देखो ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले अक्षर पहले देखना है। ठीक है, तो अक्षर कौन सा हो जाएगा, जे के एल एम है ना, और ये तो साइन हो जाएगा। तो अक्षर जिनमें से प्रत्येक ठीक पहले एक प्रतीक हो, यानी कि यहाँ पे देखो एक प्रतीक है और ठीक बाद एक अक्षर हो, तो यहाँ तो प्रतीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे पूछा अक्षर तो ये होगा नहीं। देखो एक प्रतीक है एक अक्षर है, ये तो हो जाएगा। ठीक है, अब एक प्रतीक है एक अक्षर नहीं है, नहीं होगा। एक प्रतीक है और एक अक्षर यहाँ हो जाएगा, यानी कि दो हो जाएगा भाई। ठीक है, बल्ब में वायु के स्थान पर सवाल करा कि बल्ब में वायु के स्थान पर नाइट्रोजन और आर्गन गैस क्यों भरी जाती है, बताओ। तो ये क्यों भरा जाता है, क्योंकि फिलामेंट की आयु में वृद्धि करने के लिए। क्या, फिलामेंट की आयु में वृद्धि करने के लिए। ठीक है, चलो मधुमक्खी की वह कौन सी किस्म है जिसमें सामान्यतः भारतीय मक्खी के रूप में जाना जाता है और व्यावसायिक स्तर पर मधु उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है, मधु उत्पादन के लिए। तो ये हो जाएगा एपिसेस सेरेना इंडिकास। ठीक है, अच्छा ये सवाल बना दोगे क्या, अगर मैं पूछूं कि ये सवाल बना दोगे क्या, तो क्या आप बना दोगे। तो समीकरण को हल करना है, अगर आप हल करते हो तो आंसर आपको आ जाएगा, बहुत लंबा चौड़ा आंसर आएगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे तो हो नहीं सकता है, लेकिन आंसर मैं यहाँ पे बता देता हूँ। आंसर 8.100 बराबर आ जाएगा 8.125। अब किसको भाग दोगे तो ये 8×5=40 आएगा क्या, 8×40 88 64 ये आ सकता है, और ये नहीं आएगा, तो आंसर एक ही हो जाएगा भाई, डी। ठीक है, अगला सवाल है किसी वृत्ताकार पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार परिवर्तित होती है। यदि पास है भाई, यदि पास में प्रवाहित विद्युत धारा को दुगना कर दिया जाए, बताओ। तो क्या जो है चुंबकीय क्षेत्र भी हो जाता है दुगना। यदि एक उत्तल दर्पण अपने मुख्य फोकस पर एक बिंदु साइज का प्रतिबिंब बनाता है तो बीम कहाँ स्थित होगा। यहाँ पे उत्तल दर्पण दिया है भाई, और मुख्य फोकस पर एक बिंदु साइज का प्रतिबिंब बनाना है, तो वो कहाँ रखाता है बताओ। तो ये जो रखा था अनंत पे रखा था है। ठीक है, और ये यानी कि गैप ढूंढ लो भाई, 23 11 34, और ये 45 को, तो ये भी 11 आ जाएगा, 11 नहीं आएगा भाई, घटाओ, आएगा ना, 5 में से एक जगह 4 11, ये भी 11 ये भी 11 ये भी 11, 7 1 8 6 1 7 78। निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत अपघटनी परिष्करण द्वारा प्रशीकृत नहीं की जाती है, तो सोडियम द्वारा। ठीक है, अगला सवाल है यदि एक बंदूक चलाई जाती है तो गोली आगे चलने पर बंदूक पीछे की ओर धक्का देता है, यह न्यूटन का भाई सभी को पता है, पीछे की ओर धकेलती है, समान विपरीत बल के साथ बंदूक की गोली इधर से उधर जाती है। तो और ये बंदूक के पीछे की ओर धक्का देती है क्योंकि गोली बंदूक की अपेक्षा तेजी से चलती है, यही होना चाहिए। ठीक है यार, न्यूटन के थर्ड लॉ लग रहा है। अच्छा ये 65 वाले जो सवाल हैं लघुत्तम एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, जैसे कि 2 के क्यूब 6 के स्क्वायर इंटू 11 है, तो 2 × 6 इसको कर लेंगे। ठीक है, जैसे 2 के पावर 3 है ही, 2 × 3 के पावर स्क्वायर करने बोल रहा हूँ ऐसे इस तरह से। ठीक है, 3 दूना 6 के स्क्वायर और इंटू 11, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर स्क्वायर इंटू 3 के स्क्वायर इंटू 11। ठीक है, अब इसको ऐसे ही कर लो, 2 के पावर स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर इंटू 17, इसको कर लो। अब 2 × 3 करोगे तो 2 के पावर क्यूब इंटू 3 के पावर क्यूब इंटू 11 स्क्वायर इंटू 17 स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो जो अभाज्य गुणनखंड है 2 3 11 17, ये ठीक है, 2 3 11 17। ठीक है, तो 2 का उच्चतम जो घात है 3 2 5, 2 के पावर 5 हो जाएगा,
3 क्यू स्तंभ भाग 3 के पावर 3 है हाईएस्ट। 11 का हाईएस्ट 2 है, 17 का हाईएस्ट 2 है। अब इसको 2 के पावर 5, 3 के पावर क्यूब, 11 के पावर, अगर एलसीएम लेते हो तो आंसर तो आ जाएगा 2 के पावर कितना होता है 32, 2 के पावर 5। भाई ये गलत बात है भाई। ला 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 112, ये ऑप्शन गलत दिया हो यहाँ पे। 2 के पावर 4, 3 के पावर 4 ऐसे होना चाहिए, 11 के स्क्वायर, 17 के स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है भाई, ये सुधार लियो। कैसे दे दिए 2 के पावर 5, 3 के क्यूब, 11 के स्क्वायर, 17 के स्क्वायर। ठीक है, इसमें लिख देता हूँ, ये आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, एक भौतिक वैज्ञानिक एक उत्तल लेंस का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश को एक कागज के टुकड़े पर केंद्रित करता है और देखता है कि लेंस से एक निश्चित दूरी पर एक छोटा और चमकीला स्पॉट बनता है। यह प्रयोग लेंस के किस गुणधर्म को निर्धारित करने में सहायता करता है, बताओ। तो ये प्रयोग जो है लेंस की फोकस दूरी निर्धारित करने में सहायता करता है। ठीक है, अगला सवाल है, रागम तानव पल्लवी शब्द भारतीय संगीत की किस शैली से संबंधित है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक संगीत से। 68 है, यदि x बराबर अंडर रूट 512, तो ये किसका स्क्वायर है भाई? 8864, 8 के क्यूब 512 होता है, 4 के क्यूब, लेकिन यहाँ पे 2 के पावर 6 हो जाएगा, है ना, 2 के पावर 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 के क्यूब हो जाएगा, 8864, 832, 512, और z बराबर 6 के क्यूब माइनस 2 इंटू 10 के पावर स्क्वायर दिया है, तब ओ सिक्ट। तो पहले हमको x का मान यहाँ पे रख ही देना है, 10 इंटू एक्स का मान कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, प्लस बाई क्यूब है तो यहाँ पे 2 के पावर स्क्वायर ऐसे कर लेंगे तो 2 के स्क्वायर आ जाएगा क्यूब में। ठीक है, तो 2 के स्क्वायर कितना होता है 4। जेड कितना आ जाएगा, जेड कितना दिया गया है 6 के क्यूब 216 माइनस 10 के स्क्वायर 200 प्लस 12। बहुत अच्छे सवाल है भाई। अब ये क्यूब में आएगा और क्यूब में आएगा तो इसको तोड़ना पड़ेगा, बताओ कैसे करोगे। क्यों ना इसको ही तोड़ दिया जाए, 6 के क्यूब 216 माइनस 200 घटा देंगे तो सिर्फ 16 आएगा, तो इतना करने की ज़रूरत ही नहीं था। ठीक है, 10 इंटू 8 प्लस 4 प्लस 16, 8 4 12, 6 2 8, 28, 28 280। अरे भाई ऐसे कैसे हो गया, 16 4 20 8 28 280, ये तो गड़बड़ हो गया मामला। तो 10 को नीचे रख देते हैं तो 3/10, अगर करते हैं 80 बीचो 80 नहीं, एक्स स्क्वायर बाई क्यूब, अच्छा 8864 ना हो जाएगा भाई, बाई के क्यूब कितना आ गया था 2, तो 2 के 2 दूनी 4 8, 88 के क्यूब 512, जेड का हो जाएगा 16 प्लस 12, जोड़ोगे तो आ जाएगा 604। अब 604 3/10 कटेगा 181। भाई कैसे आ रहा है, गलत है भाई। ठीक है, देखते हैं इसको। कौन सा एंजाइम मानव मुख में कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत करता है? भाई शुरुआत तो पहले ही स्टार्ट हो जाता है लार से ही। लार कहाँ है, उपस्थित में लार। ब्रिटिश भारत के दौरान भारत की पहली राष्ट्रीय जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो ब्रिटिश शासन जब चल रहा था तब ये जो है 1871 में एक आया था, लेकिन माना जाता है एगो 1881 वाला सबसे फेमस है। ठीक है, क्योंकि इस समय आंकड़े अच्छे से नहीं आए थे। अगला सवाल है, आयु वर्ष दिया गया है, माध्यिका ज्ञात करना है। भाई साहब माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या होता है, NY2 होता है, मीडियन, सो जो बीच में रहता है। तो यहाँ पे देख लो ऐड कर दो भाई, 7 2 9, 9 6 15, 15 4 19, 19 1 20, जीरो हाथ में दो, 1 2 2 2 4 2 6 3 9 9 2 11 11 12 13 13 2 15, 150 और 150 को भाग दे दो कितना आ जाएगा 75। अब ये 75 जो आ जाएगा, अब माध्यिका को गणना करना है, माध्यिका को गणना करना है। अगर इसमें अगर ये सिंपल में रहता तो बीच वाले को अरेंज करके लिख देते हैं, लेकिन इस तरह से अगर दिया रहे डाटा टेबल में
तो आपको क्या करना होगा, ये जो दिया गया है 70 के आसपास कौन आ रहा है, 70 के आसपास ये 65, सॉरी भाई, हाँ। हम्म 3 इधर 45 55 बिलियन। अब ये 45 55 तो L प्लस एन सी बाई 2 करना आता है ना। 55 वर्ष जो देगा, देखो भाई कैसे करोगे, सबसे पहले कि L प्लस एन वाई 2 और सी एफ बड़े एफ निकालना है। अब ये L क्या हो गया समझाता हूँ, ये निचली सीमा हो जाता है माध्यिका वर्ग की निचली सीमा, सबसे नीचे कौन आएगा, ठीक है। और ये n जो हो जाएगा कुल बारंबारता हो जाएगा, 150 आ रहा है, जोड़ के आया था 150 बारंबारता। और ये सी एफ क्या होगा कि माध्यिका वर्ग से ठीक पहले जो संचयी बारंबारता आता है 49, सी एम कॉमन फैक्टर सी एफ, ठीक है, कॉमन फैक्टर समझ में आ गया, कॉमन फैक्टर 49 आएगा। और ये जो एफ होता है ये बारंबारता आता है, वर्ग की बारंबारता ये 26, तो h बराबर वर्ग माप होता है, तो यहाँ पे उतना ध्यान नहीं दो भाई, 45 प्लस 26 बटा 26 इंटू 10 आ जाएगा, 45 प्लस 10 कितना हो जाएगा 55। कोशिका में लिपिड के निर्माण के लिए कौन सा कोशिकांग जिम्मेदार है, लिपिड समझ रहे हो ना भाई, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब चीज़ दिया गया है। तो यहाँ पे लिपिड जो होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, रफ जो होता है राइबोसोम्स होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक सप्ताह में, मतलब एक सप्ताह में, सॉरी भाई, पी क्यू आर एस टी यू भी प्रत्येक परीक्षा अलग अलग दिनों में है, टी और आर के बीच। तो सोमवार से लेकर रविवार, तो संडे नहीं भाई, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, संडे को है नहीं, रविवार भी है भाई, सैटरडे को संडे होने वाले सप्ताह पी क्यू आर एस टी यू और भी में प्रत्येक परीक्षा अलग अलग दिनों में, टी और आर के बीच केवल 5 लोगों की परीक्षा है। तो टी और आर, टी यहाँ भी हो सकता है, टी यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, ऊपर भी हो सकता है, टी और आर यहाँ भी हो सकता है, और या आर यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, ये मान लो 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5। एस की परीक्षा बुधवार को है, यानी कि एस की परीक्षा बुधवार को यहाँ पे ले लेते हैं, एस की परीक्षा बुधवार को। बहुत अच्छे सवाल हैं भाई, ये सब बैंकिंग वाले सवाल दिखते हैं, लेकिन रीजनिंग पूछे जाते हैं, इस तरह के सवाल रेलवे में फेमस है। एस की परीक्षा बुधवार को, भी की परीक्षा पी के ठीक बाद है, मतलब बी की परीक्षा टी के ठीक बाद है भाई, तो ये कैसे होगा बताओ। अगर भी की परीक्षा पी के ठीक बाद है लेकिन शनिवार को नहीं है, तो शनिवार को नहीं है, भी की परीक्षा पी के ठीक बाद शनिवार को नहीं है, तो यहाँ आ सकता है ना, पी भी की परीक्षा अगर हम वेडनेसडे भी को यहाँ मान लेते हैं, भी की परीक्षा पी के ठीक बाद है, नहीं भाई पी के ठीक बाद कह रहा है ना, तो गुरुवार कैसे होगा, गुरुवार को अगर भी मान लेते हैं तो बुधवार को तो एस मान चुके हैं पहले, और भी की परीक्षा पी के ठीक बाद है लेकिन शनिवार को नहीं है, भी की परीक्षा ठीक बाद है, यहाँ पे तो ठीक बाद है, पी यहाँ आना चाहिए, लेकिन शनिवार को नहीं। क्यू की परीक्षा टी से ठीक पहले है, क्यू की परीक्षा टी से पहले है, क्यू की परीक्षा टी से पहले, तो टी यहाँ आ जाएगा पहले, क्योंकि टी यहाँ रखेंगे तो क्यू तो आएगा नहीं आगे, तो टी तो यहाँ गया, तो आर यहाँ आ जाएगा, और टी यहाँ आ जाएगा, और बच गया कौन, ट्यूसडे मंगल को। तो मंगल को कहा कि क्यू की परीक्षा टी से ठीक पहले है, तो यू और भी के बीच, क्यू की परीक्षा टी से पहले भाई, क्यू यहाँ रख देंगे, अगर क्यू यहाँ भी रखते हैं तो नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि यू और भी के बीच कितने लोग बैठे हुए हैं पूछा है, तो यू और भी
भाई यू और भी तो यहाँ आ जाएगा, यू लिए नहीं, यू और भी में एक ही लोग बैठे हैं। दो कैसे होगा? अच्छा देखते हैं। अजय स्थिर जल के 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। यार इस सवाल कहीं पे टाइपिंग है, ठीक है, यहाँ हो या यहाँ हो टाइपिंग। उसे धारा के प्रतिकूल समान दूरी तय करने में धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने की तुलना में दुगना समय लगता है। तो देखो भाई ये तो अजय स्थिर जल में 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है, ठीक है। 4.5 प्लस वॉट ऑफ, तो धारा के प्रतिकूल समान दूरी तय करने में धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने की तुलना में दुगना समय लगता है। तो अनुकूल कह रहा है तो प्रतिकूल को घटा देंगे, ठीक है। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो दोनों को, 4 दूनी 8 एक 9 हो जाएगा, 9 माइनस 2 बी सी यहाँ पे हो जाएगा 4.5 प्लस बी सी, 3 बी सी इधर आ जाएगा, कट जाएगा, और ये 9.5 में फिर कट जाएगा, 4.5 आ जाएगा, भागा दे देंगे 3 से तो आ जाएगा 1.5 आंसर, ठीक है। जैव नवीकरणीय पदार्थों के परिभाषा के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा भौतिक प्रक्रम द्वारा विघटित होने वाले पदार्थ। अगला सवाल है, जब कोई व्यक्ति दीवार को धक्का देता है लेकिन दीवार नहीं हिलती है तो व्यक्ति द्वारा दीवार पर किया गया कार्य शून्य होगा। परकुंचन दाब तब मापा जाता है जब हृदय की धड़कन क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है, ठीक है, संकुचित। धड़कन बंद कर देता है तो जब हृदय का जो है मापा जाता है, ठीक है। अगला सवाल है, पैटर्न देखना है। पैटर्न देखना है, N14 होता है, F6 होता है, M13 होता है, ये 2 होता है, तो ये 8 छो 14 और ये 13 है भाई। और ये नहीं, नो 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 नो, ऐसे नहीं हो सकता। तो कैसे होगा? आर कितना है 18, भी कितना है भाई 22, तो 14 4 18, 8 छो 18 4 22, हाँ 4 4 4 4, M13 17 और ये 21 ही है, तो ये 20 20 4 24 होना चाहिए, ये 25 दे दिया है। आर 18 18 4 22 होना चाहिए लेकिन 21 दे दिया है। G7 H 8 होता है, L 12 होता है, सही है। F कितना होता है 6, ये तो होगा नहीं, 12 6 18 होना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे O जो है N14 O 15 दे दिया है, ये 19 दिया है और ये 23 दिया, बिल्कुल सही है, ये हो जाएगा। 45 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 18 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो यानी कि 45 का विक्रय मूल्य SP बराबर 18 CP, तो ये हो जाएगा SP बट्टा CP, नीचे चलाएगा तो 18 बट्टा ये हो जाएगा 45, यानी कि 18 में बेच रहा 45 के माल था, ये तो पूरे के पूरे हानि हो गई बा। 45 में से 15 घटा देहू, 45 में से 18 घटाएगा भाई, 8 7 15, 3 में से एक जगह 2, 27 बटा 45 इंटू 9 5 45, 20 25 100, 9 3 27, 20 60% का हानि हो रहा है। यदि समान पदार्थ और समान लंबाई वाले पतले तार के स्थान पर मोटा तार लगाने से आमीटर का पाठ्यक्रम क्या होगा, बढ़ जाता है, तो इससे इसका सबसे संभावित कारण क्या होता है? मतलब पहले पतले तार जोड़ रहा था, अब कहा कि लाओ यार मोटका तार जोड़ देते हैं, मोटका मोटका तार जोड़ देंगे तो ज्यादा जो है एम्पियर लाइन आवे लगेगा। देखते हो ना, ऐसे ही करते हैं गांव घर में। तो ये होता है, अधिक मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है जिससे कि अधिक धारा प्रवाहित होता है, और कुछ नहीं, यानी कि रेसिस्टेंट कम जाता है, जितना पतला तार उतना रेसिस्टेंट ज्यादा। 81 व्यक्ति, हाँ सॉरी भाई, 81 नंबर, X व्यक्तियों के एक समूह को 32 दिनों में एक काम पूरा करने का अनुबंध दिया गया। अब बीमारी बच गया, 8 व्यक्ति काम पर नहीं आया और शेष व्यक्ति ने 40 दिन में काम पूरा कर लिया, तो X का मान क्या होगा? X व्यक्ति का समूह, तो यहाँ पे लिख देंगे X व्यक्ति का समूह 32 दिनों के लिए कार्य अनुबंध लिया, बीमारी के कारण 8 व्यक्ति काम पर नहीं आया, यानी कि 32 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 24, ठीक है। 24 व्यक्ति काम किया और कितना दिन में कर दिया, 40 दिन में कर दिया।
तो 832 8 तिया 24 4 दहें के 40 10 तिया 30 हो जाएगा। ओ सेट, तो x का मान क्या, x का मान गलती कर दिया क्या? कुछ तो गलती किया हूँ। 32 x बराबर, ओ सेट ओ शिट, 8 व्यक्ति काम पर नहीं आए, लेकिन टोटल व्यक्ति हमें तो पता ही नहीं है, मैंने घटा किस में दिया? बताओ यार बताओ, कुछ भी मैंने कर रखा है। यहाँ पे हो जाएगा इधर 32x बराबर 40 दिन में खत्म किया और x व्यक्ति था और 8 व्यक्ति नहीं है, ऐसे होगा ना भाई। और मैं कैसे कैसे कर रहा था। 832 ये इधर आएगा, घट जाएगा, हो जाएगा -8x बराबर, ये हो जाएगा 320 माइनस माइनस कैंसिल, 832 x बराबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा रोजमर्रा का उदाहरण एक समांगी मिश्रण को दर्शाता है? समांगी मिश्रण को दर्शाता है, समांगी मिश्रण को दर्शाता है तो जल में पूर्णतः घोलित जो मिल जाता है। ठीक है, 83 नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और विकल्प का सही चयन कीजिए। बताओ क्या हो जाएगा। 83वां सवाल है कि बिक यानी कि नेफ्रॉन्स जो चयनात्मक पुनः अवशोषण शरीर में जल और लवण का संतुलन बनाए रखता है। तो ये तो सही है। जल का जैसे कि नेफ्रॉन जो है किडनी जो है बाहर निकालता है ना, स्वस्थ रखता है। ठीक है, वेस्ट मटेरियल को। चयनात्मक पुनः अवशोषण नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों को निस्यंद में प्रवेश करने से रोकता है। गलत है भाई, यानी कि ये सही है, बी गलत है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एल के जे को निश्चित कार में, यानी कि एल के एल जे को जी एफ जी ई में लिखा जाता है। ठीक है, तो एल कितना होता है 12, जी कितना होता है 7, जे के एल 12, जे कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा एफ 6, जी कितना हो जाएगा 7, और ये कितना हो जाएगा 5। तो ये देखो 7 5 12, 5 5 10, 7 5 12, और ये कितना हो जाएगा। हाँ ठीक है, चलो तो ये 5 5 जोड़ ले गया भाई, तो क्यू हो जाएगा 17, 17 12, 12 यानी कि एल आ जाएगा, 12 5 17 एल सारे दिए हैं। पी 16 है तो ये कितना हो जाएगा 12 यानी कि 11, के हो जाएगा, एल वाले खत्म, एल वाले जे वाले खत्म, के वाले होगा, के वाले। क्यू है 17, तो कितना 5 जोड़ा है तो 12 हो जाएगा, यानी कि के ये वाला हो जाएगा आंसर। ठीक है, दो जलीय विलयन की एक सील बंद यानी कि फ्लास्क के भीतर अभिक्रिया करता है और उत्पाद बनाते हैं, तो सिस्टम के कुल द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये क्या होता है कि संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। अगला सवाल है निश्चित अनुसरण। भाई ये सवाल छोड़ रहा हूँ, ठीक है, खुद बनाना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आराम से बन जाएगा। देखो 13 को 13 संख्या जैसे कि 81 को 266 से संबंधित है, तो क्या किया होगा, अनुमान लगाओ। 81 3 8 24 243, और 43 में कितना जोड़ दिया होगा 17, आ जाएगा 260। तो ऐसे ही इसको भी करना है। कैसे करोगे? जैसे कि एक्स क्यूब 108 है, 108 को किया 287 से, 156 निम्नलिखित में से किससे है? तो 156 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, छोटिया 18, 15 1 16। ठीक है, अब इसको 17 जोड़ दो, 8 7 15, 7 1 8, 100। गलत हो रहा भाई, कुछ तो गड़बड़ किया हूं मैं, है ना। 81 तिया तो 156 के लिए मैंने क्या गलत कर रखा है? 156 गुना 3 छोटिया 18 के 8, हाथ में एक, 15 45 एक 46, 468, और 17 8 7 15, 7 1 8 9। छोटी 18 का 15 45 एक 46, सही तो बोला। छोटी 18 15 45 46, 468, 7 1 8 485, गलत है। तो आंसर होना चाहिए 468 और 7 15 7 1 8 485, दिया ही नहीं भाई, तो कैसे कर सकते हो? निश्चित धनराशि 2 वर्षों के लिए 11 वार्षिक ब्याज की दर पर वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर दिया गया है।
तो इस तरह के सवाल देखो कैसे करते हैं। जो डिफरेंस दिया गया 371 लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है भाई, पे इंटू और जो 11% दिया है 100 और कितना सॉरी टाइम दिया है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो ये 371 बराबर मूलधन तो दिया ही नहीं है, मूलधन निकालना है। 11 के स्क्वायर 121, 10 के स्क्वायर 100 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 शून्य बढ़ जाएगा। अब क्या करना है दोस्तों, इसको मल्टीप्लाई कर देना है 4 शून्य को 371 में, ठीक है। तो 371 4 शून्य 121 कटेगा क्या, 12 या 36 नहीं कटेगा, पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट में आएगा लेकिन 3 से स्टार्ट होगा भाई, सारे 3 से है। 30 6 6 1 आएगा, 30 6 6 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको सरल करना है, अगर सरल करते हो अच्छे से तो इसका आंसर आ जाता है 88 को सरल करोगे तो ये आ जाएगा। सबसे पहले इसको करो 8 दूनी 16 2 इंटू 18 प्लस 12 और 2 10 3 माइनस, पहले इसको करो 7 4 11, 11 में से 10 जाएगा तो 3 10 3 13 में से 11 जाएगा, 13 में से 11 जाएगा, 2 2 यहाँ के कट जाएगा, 130 में से। और ये सिर्फ 30 है भाई, 30 में से 2 जाएगा 28 आ जाएगा। अब ये 28 28 दोनों 56 और 56 6 दिन बाद 5 दूनी 10 1 11 112 यानी कि 2 आ रहा है भाई। मैंने कर दिया क्या, एक समांतर चतुर्भुज का आधार और उसकी संगत ऊंचाई 93 सेंटीमीटर 29 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है दोस्तों। इस तरह के सवाल तो आप लोग कर ही रखे होंगे। आई नो। तो क्या मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करा दूँ? अजी आप बोलिए तो सही, समांतर चतुर्भुज वाले में करा ही देता हूँ। बेस दिया गया है, बेस को पहले लिख लो। ऊंचाई दिया गया है, ऊंचाई भी लिख लो। और कुछ दिया गया है, अप्लाई एरिया फॉर्मूला, एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, जो कि मल्टीप्लाई कर दोगे आ जाएगा 2697, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान था कि नहीं भाई। मई 2025 में राष्ट्रपति, देखो भाई एग्जाम हुआ फरवरी में और सवाल आ रहे हैं मई वाले 2025 वाले, सोच लो कितने मंथ पहले वाले आ रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संघ लोक सेवा, तो यूपीएससी के अध्यक्ष अभी कौन बने बताओ? अजीत कुमार, अजय कुमार, अनिल कुमार, अजीत कुमार, सारे को अ से नाम रख रहा है। देखो अगर आप ट्रिक से याद भी कर रखे हो तो भूल जाओगे, लेकिन अजय हीरो के नाम से याद रखना है, ठीक है। शपथ ले लिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH में ऋण आयन के रूप में होता है। तो धन आयन पता है कैटायन होता है और ऋण आयन एनोयन होता है जो कि निगेटिव होता है, और ये निगेटिव है तो H माइनस होगा भाई। 0.15 kg द्रव्यमान की एक क्रिकेट गेंद किसी भवन से 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 36 दिशा में फेंकी जाती है। हाथ से छूटते समय गेंद की गतिज ऊर्जा क्या होगी? मतलब एक गेंद है भाई, दीवार पे तुम मार रहे हो 30 मीटर प्रति सेकेंड से, और बॉल के भार पता है कितना है? 1.5, ठीक है 1.5। तो इसको क्या करना है, हाफ किनेटिक एनर्जी पूछा है ना, तो हाफ एम भी कितना है, एम कितना है 0.15 है भाई, 0.15 गुने 30 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसको कर देंगे 15 दूनी 30, 15 7.5, तो कट की गलत बात यहाँ हो जाएगा 15/100 इंटू 23, और ई मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, हाफ एम भी स्क्वायर होता है, तो ये 900 हो जाएगा। ऐसे ही कैसे कर देते हो भाई बताओ? और 15 से और भागा दे देंगे 200, तो आ जाएगा 0.5 और आ जाएगा 6 दूनी 12 वाले, ठीक है। 93 क्या कह रहा है सवाल? 21 को लिखते हैं 274 से, तो 21 के क्यूब 9261, नहीं भाई ये कैसा पैटर्न लगाओगे,
मुझे नहीं लगता ये काम करेगा। 21 × 13 प्लस 1 जोड़ लेंगे। 26 × 13 और 34 × 13 करेंगे, प्लस 1 जोड़ दोगे तो 4×3 = 12, 1 इकाई अंक 3 आ रहा है। एक ही गो आंसर है भाई, ठीक है। 7 व्यक्ति, सवाल 7 व्यक्ति और उत्तर की ओर मुड़ करके 1 2 3 4 5 6 7 सबके ऊपर मुंह है, ठीक है। उत्तर ऊपर ही होता है। जे के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है, यानी कि जे के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है, तो जे के दाईं यानी कि किनारे में ही होगा। जे और आर के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। जे और आर के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। जे और आर तो 3 व्यक्ति, आर यहाँ हो जाएगा। आर और एम के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। आर और एम के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। भी एल के बाएं से, भी एल के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। भी एल के बाएं से, भी एल के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। एक्स एल के ठीक दाएं बैठा है। एक्स एल के ठीक दाएं बैठा है, लेकिन भी जो है एल के बाएं पहला दूसरा तीसरे स्थान पर है भी, ठीक है। सही बात है। एक्स एल के ठीक बाएं बैठा है। एक्स के बाएं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 2 3 4 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। अगला सवाल है, पौधों में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जल के ऊपर की ओर गति मुख्य कौन सी संरचना? भाई साहब, किसके द्वारा? जाइलम वाहिकाएं द्वारा। जाइलम कहाँ दिया है? जाइलम वाहिकाएं। एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य एक निर्धारित करता है, 50% की छूट भी देता है, और छूट के बाद 64% बैट लगाने के बाद उसे 287 रुपया बचता है। भाई सवाल देख रहे हो? तो सबसे पहले 0.5 कर दो, प्लस यहाँ पे 60% छूट तो 0.64 कर दो, फिर वैट लगा देता है। 0.51 प्लस 0.64 प्लस 0.5 क्यों लगा रहे हो? देता है एक्स का मान। अच्छा, अगर हम क्या कहते हैं, ऑप्शन से ले लेते हैं, ठीक है। 300 अगर लेते हैं, 50% छूट दे देता है, यानी कि 150 रुपया में, फिर 64% बैट लगा देता है, ठीक है। 0.64 मल्टीप्लाई कर दो भाई, 15 चौ 60, 15 छक 90 चौ 96, 96 ही आएगा, 100 पहुँचेगा ही नहीं। 350 ले लेगा तो आ सकता है, ठीक है। 200 तो 250 होगा नहीं, ऑप्शन में बच जाएगा एक 300 से ज़्यादा 350, ठीक है। टॉल बॉय स्मार्ट को WEKINO के रूप में कुटीबद्ध किया जाता है। पूछा किसका? टॉल बॉय का। टॉल बॉय, इसी में स्मार्ट को हटा दो खाली, ठीक है। स्मार्ट को हटाना है तो वो कैसे हटाओगे, लेकिन हटेगा नहीं, स्मार्ट किसी में है ही नहीं। तो बॉय है, बॉय को हटाएंगे, टॉल है, टॉल को हटाएंगे। तो बॉय इसमें कॉमन कौन सा हो जाएगा? जो कॉमन है वही बॉय है। के आई कॉमन हो जाएगा, के आई, के आई जो है वो बॉय हो जाएगा। और टॉल कौन सा हो जाएगा? ये दोनों में कॉमन बी है, तो टॉल हो जाएगा बी। पूछा है क्या? टॉल बॉय, तो बी हो जाएगा पहले और के आई हो जाएगा बाद में, ठीक है। अब 98 के जो है सवाल दिया गया है। GHI प्रत्येक परीक्षा सप्ताह के सोमवार से शुरू होकर रविवार को सप्ताह होने वाले सप्ताह के केवल 2 व्यक्ति परीक्षा के क्यू से पहले, ये कर लेना भाई, इसके पहले इस पे सवाल करा रखा हूँ। यदि लोकसभा सत्ताधिकारी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देता है तो इसका संवैधानिक परिणाम क्या होगा? तो देखो, सरकार बिना किसी परिवर्तन पर कार्यरत नहीं रह सकता है, द्वारा हटा दिया जाएगा। हाँ भाई, हटा ही देगा, इस्तीफा देना पड़ जाएगा उसको। केवल प्रधानमंत्री क्यों देगा, पूरा उसका सरकार हिल जाएगा अविश्वास प्रस्ताव ला देगा तो, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव, अभी जो ओम बिरला मुस्कुराते थे बीजेपी को देखकर, तो मंत्री परिषद पद त्याग के लिए बाध्य दिए जाएंगे। हटा कौन देगा भाई, मतलब खुद उसको लगना चाहिए कि हमें 100 के सवाल में फंस गई बा। एक्स वाई बराबर, तो एक्स बराबर 18 हम मान पुट कर देंगे, वाई बराबर 2। 18 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 18 के स्क्वायर हो जाएगा भाई 9 दूनी 18, 9/1, भाई का 1 9, 9 9 81 प्लस 1
9 9 81 माइनस 1, ऐसे भी कर सकते थे क्या, 82/80, 41 दूना 82, 40 दूना 80। लो भाई ठीक है, अब कल करते हैं इसका अगला शिफ्ट जो है करते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसका पहले पार्ट देख लेना, उसके बाद पहले पार्ट 2 में